नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। जरूर। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आए हैं और पहली ही सुर्खी कोर वीव नाम की एक कंपनी के बारे में है। अच्छा। हुआ ये कि 12 नवंबर को इसके को फाउंडर ब्रायन वेंटूरो ने कंपनी के करीब करीब 2.46 करोड़ डॉलर के शेयर बेच दिए। ये तो काफी बड़ी इनसाइडर सेल है। हाँ, लेकिन मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी नैस्डैक पर लिस्टेड है। हम रोज ये शब्द सुनते हैं, नैस्डैक, डॉ। बिल्कुल, नैस्डैक ऊपर गया, डाउन नीचे आया। वही, पर इसका असली मतलब क्या है? तो आज का हमारा मिशन साफ है, इन स्रोतों के आधार पर नैस्डैक की दुनिया को समझना। ये है क्या, ये डाउ से अलग क्यों है और एक निवेशक के लिए इसका क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए नैस्डैक की एक कह सकते हैं दोहरी पहचान है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। दोहरी पहचान? हाँ, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज भी है, यानी बाजार, और ये एक इंडेक्स भी है, यानी बाजार का मीटर। अच्छा। इसकी कहानी 1971 में शुरू हुई थी, जब ये दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट बना। और यही इसकी डीएनए में है, जो इसे टेक और इनोवेशन से जोड़ता है। आज हम इसी कहानी के हर पहलू को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों पर आते हैं। जब कोई कहता है आज मार्केट ऊपर गया, तो उनका मतलब डाउ या नैस्डैक से ही होता है। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए डाउ जोन्स यानी द डाउ अमेरिका की 30 सबसे बड़ी, सबसे स्थापित ब्लू चिप कंपनियों का एक वीआईपी क्लब है। वीआईपी क्लब, ठीक है। इसमें एप्पल, कोका कोला, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं। ये 30 कंपनियां मिलकर पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक स्नैपशॉट देती हैं, एक तरह से। और नैस्डैक? तो बोलो जहां 3,500 से ज्यादा कंपनियां हैं। 3,500? हाँ, और इस फेस्टिवल के ज्यादातर परफॉर्मर्स मतलब कंपनियां टेक, बायोटेक और ग्रोथ फोकस्ड हैं। तो नैस्डैक को टेक और ग्रोथ सेक्टर की सेहत का बैरोमीटर माना जाता है। ये वीआईपी क्लब और म्यूजिक फेस्टिवल वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। तो डाउ मतलब पुराने स्थापित बिजनेस और नैस्डैक मतलब नए डिसरप्टिव आइडियाज। बिल्कुल। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इनके काम करने के तरीके में भी एक बड़ा फर्क है। डाउ प्राइस वेटेड है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस कंपनी का एक शेयर $500 का है, उसका असर उस कंपनी से ज्यादा होगा जिसका शेयर सिर्फ $50 का है। हाँ, भले ही दूसरी कंपनी साइज में 10 गुना बड़ी हो। ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल अजीब है और ये डाउ की पुरानी विरासत का हिस्सा है। ये एक तरह से आउटडेटेड तरीका है। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। जिसका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा, वो इंडेक्स को सबसे ज्यादा हिला सकता है। और नैस्डैक? नैस्डैक इसकी ठीक उलट है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड है। मार्केट कैप वेटेड मतलब म्यूजिक फेस्टिवल में जिस बैंड की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, यानी जिसकी कुल बाजार कीमत सबसे बड़ी है, उसकी आवाज सबसे बुलंद होगी। अच्छा। इसीलिए जब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न जैसी विशाल कंपनियों के शेयरों में हलचल होती है, तो पूरे नैस्डैक पर उसका असर साफ दिखता है। ये तो ज्यादा लॉजिकल लगता है। अच्छा, तो नैस्डैक मतलब टेक और ग्रोथ का इंडेक्स, ये तो समझ आ गया। लेकिन आपने शुरू में इसकी दोहरी पहचान की बात की थी। हाँ, जो सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इसकी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। पहली पहचान है एक्सचेंज के रूप में। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। काफी लंबा नाम है। हाँ, 1971 में जब ये शुरू हुआ तो ये एक क्रांति थी। उस जमाने में ट्रेडिंग फ्लोर पर लोग चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे। नैस्डैक ने ये सब खत्म कर दिया और दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज बनाया। सब कुछ कंप्यूटर पर? सब कुछ कंप्यूटर पर। इसने ट्रेडिंग को पारदर्शी और सुपर फास्ट बना दिया और इसीलिए नई टेक कंपनियां इसकी तरफ खींची चली आईं। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो उनकी अपनी स्पीड से मेल खाता था। और इसकी दूसरी पहचान जो हम रोज सुनते हैं, वो है इंडेक्स के रूप में। जब लोग कहते हैं नैस्डैक 2% ऊपर गया, तो वे आमतौर पर नैस्डैक कॉम्पोजिट की बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो 3,500 कंपनियां हैं। हाँ, लगभग सभी। लेकिन असली पावर प्लेयर है एक और इंडेक्स, नैस्डैक 100। इसमें एक्सचेंज की 100 सबसे बड़ी नॉन फाइनेंशियल कंपनियां शामिल हैं। सिर्फ 100? हाँ, पर मजे की बात यह है कि ये 100 कंपनियां इतनी विशाल हैं कि ये अकेले ही पूरे कॉम्पोजिट इंडेक्स के लगभग 80% उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। कमाल है। इसका मतलब अगर किसी को टेक सेक्टर के भविष्य पर दांव लगाना है, तो उसे उन 3,500 कंपनियों को ट्रैक करने की जरूरत नहीं। सही पकड़ा। पर एक आम इंसान इन 100 बड़ी कंपनियों में एक साथ कैसे निवेश कर सकता है?
क्या मुझे 100 अलग-अलग शेयर खरीदने पड़ेंगे? यहीं पे ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स काम आते हैं। आप सीधे इंडेक्स नहीं खरीद सकते, लेकिन आप इन्वेस्को QQQ जैसा कोई ETF खरीद सकते हैं। अच्छा, ये एक बास्केट की तरह है। बिल्कुल, एक बास्केट जो नैस्डैक 100 के प्रदर्शन को हूबहू कॉपी करता है। एक QQQ यूनिट खरीदने का मतलब है कि आपने एक ही बार में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी सभी दिग्गज कंपनियों में एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। इसने तो आम निवेशकों के लिए बहुत कुछ आसान कर दिया है। बहुत ज्यादा। नैस्डैक के सफर की बात करें तो ये हमेशा इतना आसान तो नहीं रहा होगा। मुझे 90s के दशक के अंत का .com बुलबुला याद आ रहा है। वो नैस्डैक के लिए एक जबरदस्त दौर था। जबरदस्त तो एक छोटा शब्द है। वो नैस्डैक की जवानी का दौर था। वो इसकी वॉलेटाइल नेचर को दिखाता है। हमारे सोर्स में जो आंकड़े हैं ना, वे हैरान करने वाले हैं। बताइए। 1995 से मार्च 2000 के बीच सिर्फ 5 सालों में नैस्डैक कंपोजिट 400% चढ़ गया और 5132 के शिखर पर पहुंच गया। 400%? हाँ, वो एक ऐसा दौर था जब लोग अपनी नौकरी छोड़कर डे ट्रेडर बन रहे थे। मेरे एक दोस्त ने एक ऐसी कंपनी में अपनी सारी बचत लगा दी थी जो ऑनलाइन पालतू जानवरों का खाना बेचती थी। अच्छा। और उस कंपनी ने आज तक 1 रुपए भी नहीं कमाया था, बस उसके नाम में .com लगा था। और फिर वो बुलबुला फूट गया। वो क्रैश तो लेजेंडरी था। हाँ, और जब वो फूटा तो गिरावट भी उतनी ही तगड़ी थी। अक्टूबर 2002 तक इंडेक्स अपने शिखर से 88% नीचे गिर चुका था। ओह। हजारों कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि टेक फोकस्ड होने का मतलब सिर्फ रॉकेट स्पीड ग्रोथ ही नहीं, बल्कि उतनी ही तेजी से क्रैश होने का खतरा भी है। लेकिन नैस्डैक ने उस क्रैश से सीखा और खुद को बदला। ये सिर्फ इतिहास नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2016 में एडना फ्रीडमैन अमेरिका के किसी भी बड़े एक्सचेंज को चलाने वाली पहली महिला बनी। ये खुद में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। और इनोवेशन आज भी जारी है। हाल ही में नैस्डैक ने AI कैपेबिलिटीज को जोड़ा है और 2026 तक सप्ताह में 5 दिन 24 घंटे ट्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। ये 24 आवर ट्रेडिंग का आइडिया सच में पूरी बाजी पलट सकता है। ये दिखाता है कि नैस्डैक आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी, डिसरप्शन और हमेशा भविष्य की सोचना। सही बात है। तो जब कोरवीव जैसी कंपनी पब्लिक जाने का फैसला करती है तो उसके पास विकल्प होते हैं। पर्दे के पीछे ऐसा क्या है जो एक कंपनी को नैस्डैक की ओर खींचता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। नैस्डैक में लिस्टिंग के लिए 3 अलग-अलग टियर्स हैं। लेवल्स की तरह? हाँ, बिल्कुल। पहला है कैपिटल मार्केट, जो छोटी उभरती हुई कंपनियों के लिए है। दूसरा है ग्लोबल मार्केट, मध्यम आकार की कंपनियों के लिए। और तीसरा सबसे प्रतिष्ठित ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट है, सबसे बड़ी कंपनियों के लिए। और इनके नियम भी सबसे सख्त होंगे। बिल्कुल। कोरवीव जैसी कंपनी शायद ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में होगी। ये तो कंपनियों के साइज के हिसाब से हो गया। लेकिन ट्रेडिंग के तरीके में क्या फर्क है? जो कोरवीव के शेयर बिके, वो ट्रांजैक्शन असल में हुआ कैसे? ये सबसे बड़ा अंतर है। नैस्डैक एक डीलर मार्केट है। डीलर मार्केट, हाँ। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक सब्जी मंडी में हैं, पर ये पूरी तरह से डिजिटल है। यहाँ एक ही आलू बेचने वाले कई मार्केट मेकर्स हैं और सब अपनी अपनी कीमत बता रहे हैं। तो कंपटीशन की वजह से अच्छी कीमत मिलती है। एकदम, आपको हमेशा सबसे अच्छी कीमत तुरंत मिल जाती है। तो जब वो करोड़ों के शेयर बिके तो वो ट्रांजैक्शन इसी इलेक्ट्रॉनिक डीलर मार्केट में हुआ, जहां कई मार्केट मेकर्स ने सेकंडों में उस बड़ी डील को पूरा करने के लिए कॉम्पीट किया होगा। और NYSE इससे अलग है? हाँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पारंपरिक रूप से एक ऑक्शन मार्केट रहा है, जहां एक स्पेशलिस्ट खरीदारों और विक्रेताओं को मिलाता है। नैस्डैक का मॉडल अक्सर ज्यादा तेज और लिक्विड माना जाता है। और हमारे स्रोतों में कुछ और मजेदार तथ्य भी हैं। जैसे नैस्डैक का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम NYSE से ज्यादा है और यहाँ लिस्टिंग फीस भी कम होती है। बिल्कुल, कम फीस, टेक फॉरवर्ड इमेज और स्पीड, यही कारण है कि ज्यादातर नई टेक कंपनियां अपना IPO लाने के लिए नैस्डैक को चुनती हैं। और एक बहुत ही मॉडर्न नियम का भी जिक्र है। नैस्डैक पर लिस्टेड कंपनियों को अपने बोर्ड में डाइवर्सिटी का खुलासा करना होता है। हाँ, उन्हें बताना होता है कि उनके बोर्ड में महिला या अल्पसंख्यक सदस्य हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों। ये तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स से आगे की बात है। हाँ, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि नैस्डैक सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि सोशल स्टैंडर्ड्स में भी मार्केट को लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल का सार निकालते हैं।
नैस्डैक सिर्फ टेक शेयरों का एक मीटर नहीं है। ये एक रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, एक पूरा इकोसिस्टम। जिसका अपना एक वॉलेटाइल लेकिन इनोवेशन से भरा इतिहास रहा है। हाँ, और इसकी पहचान डाओ से बिल्कुल अलग है। जहां डाओ स्थापित पारंपरिक अर्थव्यवस्था का चेहरा है, वहीं नैस्डैक भविष्य के ग्रोथ इंजन्स का प्लेटफॉर्म है। एकदम सही कहा। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो डाओ और नैस्डैक दोनों पर नजर रखना अर्थव्यवस्था की पूरी हेल्थ रिपोर्ट देखने जैसा है। जैसे कार के डैशबोर्ड पर दो अलग-अलग गेज हो। बिल्कुल, ये एक कार के डैशबोर्ड पर दो अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी गेज रखने जैसा है। एक बताता है कि स्थापित इंजन कितना स्मूथली चल रहा है और दूसरा दिखाता है कि टर्बोचार्ज्ड ग्रोथ इंजन कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है। और बाजार की पूरी कहानी समझने के लिए आपको दोनों को देखना होगा। सही बात है। और अब हमारे लिसनर के लिए एक आखिरी विचार। जैसा कि हमने चर्चा की, नैस्डैक 2026 तक 24 घंटे 5 दिन ट्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। हाँ, और ग्लोबल एक्सपेंशन भी कर रहा है। तो सवाल ये है, जैसे जैसे बाजार सही मायने में ग्लोबल और नेवर स्लीपिंग बन रहे हैं, ये ट्रेडिंग डे की परिभाषा को कैसे बदल देगा? और एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है जब बाजार की धड़कन दिन के 24 घंटे लगातार चल रहे हो? क्या ये मौके बढ़ाएगा या तनाव? इस पर सोचिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।